हार्दिक बायोलॉजी क्लासेस। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस टू क्लास की जो बायोलॉजी हमारी 12th क्लास की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट सेकंड चैप्टर है। उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर नीट के अंदर भी, और जाहिर सी बात है जो हमारा एग्ज़ाम्स होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स, वहाँ भी ये क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट है जो फीमेल गैमेटोफाइट का, बेटा इसमें दो प्रोसेस होते हैं हमारे। एक होता है हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड सेकंड हमारा होता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर होता है, और सेकंड स्टेप हमारा था मेगा गैमेटोजेनेसिस का, उसके अंदर होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो मेगास्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है, पहले मेगास्पोर बनता कैसे है। ठीक है, ओव्यूल का जो फॉर्मेशन है उसकी बात होगी। ओव्यूल से बनने के बाद उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है किसकी, मेगास्पोर की, वो कैसे होती है उसके बारे में हम चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो कार्पल के अंदर जो प्रिमोडियम का एक डेवलपमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल प्रिमोडियम। ओव्यूल प्रिमोडियम के अंदर क्या होगा, एक सेल हमारा स्पेशलाइज हो जाएगा, उसका जो साइज है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी डेंस हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस हमारा कैसा हो जाएगा, कंस्पीशियस न्यूक्लियस हमारा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है अपने आप को डिवाइड करने की। साइज बढ़ गया तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल जो बना था हमारा यहाँ पर, ठीक है, दोबारा सुन लो बेटा, इसके अंदर होगा क्या, जो ओव्यूल का फॉर्मेशन है वो क्या होगा, जो स्टार्टिंग होती है हमारी प्लेसेंट, जो मल्टी सेलुलर प्लेसेंटा होता है उससे हमारी ओव्यूल की फॉर्मेशन की स्टार्टिंग होती है। वहाँ के एपिडर्मल सेल्स और हाइपोडर्मल सेल्स क्या करते हैं, डेवलप करके क्या है ओव्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और उनके जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं, हाइपोडर्मल सेल के जो बेसल सेल सबसे नीचे वाला सेल होगा, उस सेल से इंटेगुमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। जो हमने पढ़ा था कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर उसकी चारों तरफ के इंटेगुमेंट्स थी, तो उनका भी डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, बेसल सेल से होता है। जो न्यूक्लियस है उसका जो बेसल सेल होगा उससे इंटेगुमेंट्स का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उनमें से जो हाइपोडर्मल सेल्स थे उनमें से एक सेल क्या हमारा स्पेशलाइज हो जाएगा हमारा, और उसे कहते हैं प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। अब इस प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल के अंदर क्या होगा, एक ट्रांसफर डिवीजन होगी। भाई डिवीजन हमारी कैसे होगी, ट्रांसफर डिवीजन होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या होगी, डिवीजन होगी। डिवीजन होने के कारण बाहर की तरफ हमारा एक सेल बनेगा प्राइमरी पैराइटल सेल, और अंदर की तरफ हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये एक्ट करेगा एज ए मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, एज ए मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसका जो प्लॉइडी लेवल होगा वो हमारा होगा 2n। ठीक है, और इन शॉर्ट हम लिखेंगे इसको MMC, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक बेटा। अब क्या होगा, जो पैराइटल सेल हमारा बना था प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल के अंदर फर्दर ट्रांसफर एंड वर्टिकल डिवीजन होंगी हमारी, क्या होंगी, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन होंगी, जिसके कारण 2 से 3 लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा अराउंड द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यानी कि मेगास्पोर मदर सेल है, इसके चारों तरफ 2 से 3 लेयर का डेवलपमेंट हो जाएगा। अब वो पैराइटल सेल्स के जो लेयर्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, वो फॉर्मेशन करती है किसका, न्यूक्लियस का। किसका करती हैं, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती हैं। अभी न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का बताया था कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एक पैरेन्काइमेटस न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो मेगास्पोर को क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो बनाएगा न्यूक्लियस। अब जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है इसके अंदर क्या होंगी, ट्रांसफर डिवीजन होंगे हमारी, 2 सक्सेसिव ट्रांसफर डिवीजन होंगी। 2 सक्सेसिव ट्रांसफर जो डिवीजन होने के कारण, यानी कि म्योटिक डिवीजन, 2 हमारी सक्सेसिव म्योटिक डिवीजन होंगी मेगास्पोर मदर सेल की, जिसके कारण वहां पर क्या है, 4, 1 2 3 4 एक लीनियर टेट्राड बनेगा किसका, मेगास्पोर का। किसका बनेगा,
लीनियर टेट्राड बनेगा मेगास्पोर का। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा ये। और ये जो मेगास्पोर होंगे हमारे सारे के सारे हमारे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। म्यूसिस हुई है, ठीक है, म्यूसिस होने के कारण वो हमारा उनका जो प्लॉइडी लेवल हमारा क्या होगा मेगास्पोर का हमारा, वो हैप्लॉइड हो गया, यानी कि एन हो गया। यहाँ तो दिमाग में बात रहेगी बेटा। तो ये इस तरीके से हमारे क्या ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, और ऐसे हमारे किसका फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आ रही बेटा यहाँ तक। अभी जो मेगास्पोर का जो डेवलपमेंट है, अब इसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोर की बात करें फीमेल, अभी इस मेगास्पोर से हमारा क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। किसका होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब ये डेवलपमेंट है जो फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है, इस मेगास्पोर से 4 मेगास्पोर है, 4 में से क्या है, एक मेगास्पोर क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा, बाकी 3 डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, इसको हम आगे बात करेंगे जब हम डेवलपमेंट ऑफ, जब डिटेल में डेवलपमेंट की बात करेंगे, वहां पर बात करेंगे कि ये डीजनरेट क्यों कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा भी देखा जाए तो ये जो डेवलपमेंट है किसका, फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मोर देन 15 पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हैज बीन रिपोर्टेड, जिसमें से सबसे कॉमन हमारा कौन सा है, वो है पॉलीगोनम टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, जो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था किसके अंदर, पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम, पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम। ठीक है, इसके अंदर क्या सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, किसके द्वारा, महेश्वरी द्वारा, आर महेश्वरी। ठीक है, ईयर में क्लियर यहाँ तो दिमाग में रहेगा। तो 15 पैटर्न से ज़्यादा का रिपोर्ट किया गया है, कितने 15 पैटर्न से ज़्यादा का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट वे से डेवलपमेंट होता है किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का। और जो सबसे कॉमन टाइप हमारा कौन सा है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, जो पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम के अंदर हमारा रिपोर्ट किया था बाई द महेश्वरी। ठीक है, अब हम बात करें पॉलीगोनम की बात करें, यदि पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम की जो हमने जो पॉलीगोनम टाइप के बारे में बात की है, तो जो मोर देन ग्रेटर देन 70%, मोर देन 70% of flowering plants have this type of development of female gametophyte। 70% से ज्यादा जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या पॉलीगोनम टाइप ऑफ क्या है, डेवलपमेंट होती है फीमेल गैमेटोफाइट की। एग्जाम्पल की बात करें जो हमारा ब्रेसिकेसियाई है फैमिली, इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीगोनम टाइप देखने को मिलता है। मालवेसियाई जो फैमिली है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है इस तरह का डेवलपमेंट है। सोलेनेसियाई जो फैमिली है, इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ है। ग्रेमिनाई जो फैमिली है, इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है, देखने को मिलता है फीमेल गैमेटोफाइट का। अगर हम ब्रेसिकेसिया की बात करें तो इसमें आपका कैप्सुला एग्जाम्पल होगा हमारा, ब्रेसिका जो सरसों का जो पौधा है, उसके जो पेड़ है, उसके पौधा, उसकी बात हो रही है। ठीक है, और सोलेनेशिया की बात करें तो इसमें टोबैको, टोमेटो, पोटैटो। ठीक है, ग्रेमिनाई की बात करें तो इसमें हमारा मेज, राइस, वीट, मेज, राइस एंड वीट। ठीक है, अगर हम बात करें मालवेसियाई की, इसके अंदर हमारा कौन सा है, कॉटन। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट्स की फैमिली के जिसके अंदर हमें क्या है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलती है फीमेल गैमेटोफाइट की। ठीक है, ब्रासिकेसियाई, मालवेसियाई, सोलेनेसियाई, ग्रेमिनेसियाई एंड आपका लेग्यूमिनेसियाई फैमिली के अंदर भी क्या हमें देखने को मिलता है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बात समझ में आ रही बेटा। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा कि किसका डेवलपमेंट है, मेगास्पोरोजेनेसिस की बात होगी हमारी, यानी कि मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो चुका है हमारे यहाँ तक। अब मेगास्पोर से हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का। किसका डेवलपमेंट होगा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। तो सेकंड हमारी जो है, अच्छा एक बात और कर लेते बेटा यहाँ पर कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, थोड़ा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं थोड़ा यहाँ पर। जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो फर्दर हम 3 तरह की हो सकती है हमारी। एक हो सकती है मोनोस्पोरिक, सेकंड हमारी हो सकती है बाइस्पोरिक, थर्ड हमारे पास कौन सी है, टेट्रास्पोरिक, ठीक है। 3 तरह की हमें मेगास्पोरोजेनेसिस देखने को मिलती है, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर देखने को मिलती है। मोनोस्पोरिक टाइप है, बाइस्पोरिक टाइप एंड टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब मोनोस्पोरिक में क्या होता है, अगर हम मोनोस्पोरिक की बात करें तो इसके अंदर भाई 4 जो हमारे बने थे, यहां पर 4 मेगास्पोर बने थे, ठीक है। जो 4 जो मेगास्पोर बने हमारे, इन 4 मेगास्पोर में से 3 की क्या होती है, डेथ हो जाती है, या सिंपल कह सकते हैं 3 जो मेगास्पोर है वो डीजनरेट कर जाते हैं। सिर्फ एक मेगास्पोर बचता है जिससे क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बाइस्पोरिक में क्या होता है, देखो यहाँ बाइस्पोरिक में क्या होगा, तो 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, इसके अंदर क्या है, सक्सेसिव क्या होगी, सेल मतलब जो डिवीजन होगी आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो वहां पर क्या होगा, सेल प्लेट की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। यानी कि पहली जो म्यूसिस हुई वहां से हमारे बने 2 बने मेगास्पोर, फिर हमारे क्या 4 बने। अब ये 4 के 4 जब 4 मेगास्पोर बनेंगे, इनके बीच में एक डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं भाई, ये आपका मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर क्या म्यूसिस हुई, इससे हमारे कितने बने, हमारे 2 बने, ठीक है। तो जब ये 2 हमारा न्यूक्लियस डिवीजन हुई तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। फर्दर हमारे क्या होगा, ये जो 2 न्यूक्लियस है इनके अंदर फर्दर हमारे पास क्या होगी, फर्दर म्यूसिस होगी, ठीक है। तो ये हमारे बने 2 और 2 बन जाएंगे हमारे, बात समझ में आ रही है। तो यानी कि इसके बाद हमारा क्या है, जो न्यूक्लियस की डिवीजन होगी तो इनके बीच में क्या है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या होगा इस केस में कि यहाँ से ये कोई एक हमारा क्या है, जो मेगास्पोर है वो डीजनरेट कर जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 2 अलग में 2 न्यूक्लियस हैं, इसलिए इसे कहते हैं बाइस्पोरिक, ठीक है, बाइस्पोरिक कहते हैं। टेट्रास्पोरिक में क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, ठीक है, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी तो यहां पर क्या होगा, हमारा सेल प्लेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी कि सेल जो न्यूक्लियस है डिफरेंट सेल्स में डिवाइड नहीं करेंगे, तो क्या है वो फ्रीली सस्पेंड करेंगे इसके अंदर, और वहाँ क्या है, इस तरीके से जो आपका जो डेवलपमेंट होगा मेगास्पोर का वो कहलाएगा आपका कौन सा, टेट्रास्पोरिक। कौन सा, टेट्रास्पोरिक। अब मोनोस्पोरिक में क्या है भाई, पहले हमारा एक मेगास्पोर मदर सेल था, डिवीजन हुई तो 2 हमारे बने, इन दोनों में फिर डिवीजन हुई, तो हर एक डिवीजन में क्या हमारे सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, बात समझ में आ रही बेटा। तो मोनोस्पोरिक में क्या होगा, तो 4 बने हमारे, 4 में से 3 तो हमारे डिजनरेट कर जाते हैं, एक जो हमारा बनता है वो फर्दर डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट में। बाइस्पोरिक में क्या होगा भाई, 2 बनेंगे, ठीक है, 2 बनेंगे, दोनों में क्या 2 न्यूक्लियस होगा और एक हमारा डिजनरेट कर जाएगा और एक से हमारा क्या बनेगा, हमारा डेवलप करेगा हमारा मेगास्पोर, जो कि हमारा 2 न्यूक्लियस हैं, इसलिए क्या इसको बाइस्पोरिक कहते हैं। टेट्रास्पोरिक में हमारे क्या, यहाँ पर क्या है, कोई भी सेल डिवीजन नहीं होगी, सेल प्लेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, जिससे जो न्यूक्लियाई है फ्रीली सस्पेंड करेंगे इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसलिए से कहते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप, कहते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप, ठीक है। तो ये जो पहले वाला हमारा है कौन सा हो गया, एक नाम और है पॉलीगोनम टाइप, जो हम बात कर रहे थे सबसे कॉमन है हमारा, ये आपका एलिसम टाइप है, और ये आपका कौन सा है, ड्रूसा टाइप ऑफ डेवलपमेंट, मेगास्पोर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट है और ये एलिसम टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, हमारे क्या ड्रूसा टाइप ऑफ डेवलपमेंट है हमारा इन द केस ऑफ टेट्रास्पोरिक
ठीक है, बात समझ में बेटा, यहाँ तक ये टेट्रास्पोरिक टाइप में। ठीक है, अब इनमें से क्या होगा, अब हम बात करेंगे सिर्फ पॉलीगोनम टाइप की जो हमारे सिलेबस के अंदर भी है। ठीक है, मोनोस्पोरिक की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बेटा किसकी, पॉलीगोनम टाइप ऑफ की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जो एक 4 मेगास्पोर हैं, 4 में से 3, ठीक है, जो माइक्रोपिलर एंड हमारा ये वाला माइक्रोपिलर एंड वाले 3 हमारे क्या डीजनरेट कर जाते हैं। अब क्या होगा, ये एक आपके पास बच गया कौन सा, और बाकी के जो 3 हैं वो क्या करके डीजनरेट कर गए। ठीक है, जो अंदर वाला मेगास्पोर है ये आपका रहता है, सर्वाइव करता है, बाकी 3 डीजनरेट कर जाते हैं। अब कारण क्या है, ये डीजनरेट क्यों करते हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग जो टिश्यू है, यहाँ पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, यानी कि न्यूक्लियस की बात हो रही है, जो आसपास जो सेल्स हैं जिनसे हमारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, उनके पास क्या है, इतना फूड नहीं होता है कि 4 मेगास्पोर की डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो सराउंडिंग जो सेल्स होते हैं, जो न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस के पास इतना फूड रिजर्व फूड नहीं होता कि वो चारों मेगास्पोर को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। इसीलिए 3 मेगास्पोर डीजनरेट कर जाते हैं और एक ही हमारा क्या वहां पर बचता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके अंदर डिवीजन होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, म्यूसिस होगी। म्यूसिस होने के कारण क्या 2 सेल बनेंगे हमारे। फर्दर क्या होगा, एक म्यूसिस और होगी हमारी, जिससे हमारे क्या 2 से हमारे कितने बनेंगे, 4 सेल बन जाएंगे हमारे। ठीक है, अब क्या होगा, 4 जो बन गए हमारे न्यूक्लियस, जो थर्ड जो डिवीजन होगी, थर्ड जो डिवीजन होगी यहाँ पर माइटोसिस होगी। पहली माइटोसिस हुई, 2 बने हमारे। ठीक है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हमारी यहाँ पर हुई है। सेकेंड जो माइटोटिक डिवीजन होगी, तो हमारे क्या 4 न्यूक्लियस, हमारे 4 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, तो 4 न्यूक्लियस बने। अब जो हमारी थर्ड जो डिवीजन होगी हमारी माइटोटिक डिवीजन, तो क्या होगा, थर्ड माइटोटिक डिवीजन होने के कारण वहां पर क्या होगा, इनके जो चारों तरफ है भाई, एक 4 सेल हमारे वहां पहुंच गए और 4 सेल हमारे यहाँ पहुंच गए। ठीक है, थर्ड जो माइटो डिवीजन हुई, तो वहां पर क्या है, प्रोटोप्लाज्म का और सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का जो चारों सेल्स हैं, इनके चारों तरफ क्या होता है हमारा, इनके चारों तरफ क्या है, प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, इस स्टेज पर आने के बाद सेंटर में क्या है कि वैक्यूल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। वैक्यूल क्या है का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, म्यूसिस हुई, म्यूसिस होने के सॉरी माइटोसिस हुई, माइटोसिस होने के कारण क्या हमारे क्या है, हमारे 8 सेल बन गए हमारे, और इनके बीच में यहाँ पर क्या है, एक वैक्यूल का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब वैक्यूल के डेवलपमेंट स्टार्ट होने के कारण ये जो न्यूक्लियस हैं, ये ऑपोजिट पोल पे क्या है, धकेल लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या होगा, यहाँ पर एक लार्ज एक वैक्यूल का डेवलपमेंट हो गया, और ये जो चारों जो न्यूक्लियस थे हमारे ओपोजिट पोल पर हमारे आ गए। ठीक है, तो ये 4 हमारे किस तरफ आ गए, हमारे माइक्रोपिलर जो एंड हमारे इसकी तरफ आ गए, और ये जो 4 हमारे किसकी तरफ आ गए, चलाजल एंड की तरफ आ गए। ठीक, चलाजा की तरफ आ गए। अब क्या होगा, इनमें से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव करेगा, यानी कि सेल हमारा इसके सेंटर की तरफ मूव करेगा, और एक यहां से क्या है, सेंटर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर 3 सेल तो हमारे वहां रह जाएंगे ऊपर, 3 न्यूक्लियस हमारे नीचे रह जाएंगे, और 2 हमारे क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। हमारे क्या, ये हमारे क्या वैक्यूल, ये हमारे क्या है, वैक्यूल है, 2 हमारे सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो ऑपोजिट पोल्स पर जो हमारे न्यूक्लियस हैं, इनके बीच में क्या होगा, सेल वॉल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल वॉल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल वॉल का डेवलपमेंट होने के कारण जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, वो इस तरीके का बनेगा हमारा। ठीक है,
और बीच में आपको क्या है, 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर है हमारा डेवलपमेंट हमारा ये बन गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है भाई, 3 मेगास्पोर डिजेनरेट कर गए, एक हमारा बचा, उसमें पहली माइटोसिस हुई। पहली माइटोसिस होने के बाद वहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, फिर रिजल्टिंग हमारी सेकंड माइटोटिक डिवीजन होती है जिससे 4 बनते हैं। जब थर्ड माइटोटिक डिवीजन होती है हमारे 4 से हमारे क्या 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद इनके बीच में प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे क्या वैक्यूल का डेवलपमेंट होता है। अभी वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल इन 8 न्यूक्लियाई को ओपोजिट पोल पे धकेल देता है। वह 4 आपके माइक्रोपिलर एंड की तरफ चले गए, 4 हमारे कहाँ गए, नीचे आ गए आपके चलजल एंड की तरफ। ठीक है, अब उनमें से एक एक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस आपके सेंटर में आ जाते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन होगी हमारी। ठीक है, इनका फ्यूज, हालांकि इनका फ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पर डिप्लॉयड स्टेट में रहते हैं मगर इनका उस दौरान फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये कंडीशन आ गई, इसकी कंडीशन आने के बाद क्या होगा, जो ओपोजिट पोल्स पर हैं, जो हमारे जो क्या है न्यूक्लियस हैं, और जो सेंटर हमारे न्यूक्लियस हैं, इनके चारों तरफ क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो जो आपका चलजल पार्ट है वहां पर बनेंगे आपको कौन से, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, वो एंटीपोडल सेल्स का काम करेंगे। और जो आपका जो माइक्रोपिलर एंड है वहां पर क्या है, एक तो बनेगा आपका एग सेल, और 2 उसके सराउंडिंग में जो है वो कहलाएंगे सिनर्जिड्स। वो सिनर्जिड्स का फॉर्मेशन करेंगे, और हेल्पर सेल्स और हेल्पर सेल्स। ठीक है, और सेंटर में जो आपका है, जो 2 न्यूक्लियस आए थे, इनके चारों तरफ भी क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मगर ये अभी भी न्यूक्लियस क्या फ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हो ये जो स्टेज है डेवलपमेंट की, जो फाइनल जो स्टेज हमारी है, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये हमारा स्ट्रक्चर बना एम्ब्रियोसैक, इसे कहते हैं हम एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक कहते हैं। ठीक है, और एम्ब्रियो जो सैक हमारा यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट है वो हमारा क्या होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, 7 सेल काउंट कर, 3 आपके एंटीपोडल सेल हैं, 3 आपके यहाँ पर क्या है, 2 सिनर्जिड, और एक आपका एग सेल 6, और एक आपका सेंट्रल जो सेल है। ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियर की बात हो रही है, सेंट्रल सेल है, बिगर सेंट्रल सेल है, एक सेल आपका ये रहा। और न्यूक्लियस की बात करें तो 3 आपके एंटीपोडल सेल के अंदर है, 3 आपके यहाँ पर, 2 सिनर्जिड के अंदर, एक एक्स सेल के अंदर, 2 कहाँ पर आपके जो सेंट्रल सेल है, जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 8, यानी कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का, यानी कि एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर हमारा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। बात समझ में आ गई। तो पहली बात होगी हमारी डेवलपमेंट ऑफ, अब ये जो प्रोसेस था हमारा हमने डिस्कस किया। सेकंड हमारा प्रोसेस हमारा ये मेगा गैमेटोजेनेसिस, क्या है बेटा, ये मेगा गैमेटोजेनेसिस है। कौन सा है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। पहले वाला मेगास्पोर था, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, मेगास्पोरोजेनेसिस। सेकंड वाले हमारे क्या हुआ, मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ, वो प्रोसेस कहलाता आपका मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हमारा क्या है, एक मेगास्पोर आपका बचता है, 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, और उसके अंदर क्या सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होती हैं। माइटोटिक डिवीजन होने के कारण वहाँ पर क्या है, फाइनली 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद वहाँ पर क्या है, वैक्यूल डेवलप होना स्टार्ट होता है उनके बीच में। और वैक्यूल क्या करता है, उन न्यूक्लियस को ओपोजिट पोल्स पर क्या भेज देता है, और वहाँ से फिर क्या एक एक न्यूक्लियस आपका सेंटर में आता है जो पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। और जो चलजल एंड है, चलजल एंड पर जो 3 जो न्यूक्लियाई थे उनके ऊपर क्या सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, और वो सेल कहलाते हैं आपके एंटीपोडल सेल। और माइक्रोपिलर एंड की तरफ 3 जो सेल आपके न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे उनके चारों तरफ भी क्या है,
सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। सेंट्रल सेल बड़ा होता है साइज में, उसे कहते हैं एग सेल, और उसके साथ में दो छोटे सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स और हेल्पर सेल, जो कि मदद करते हैं एट द टाइम ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री। जब पोलन ट्यूब की एंट्री होती है एम्ब्रियो सैक में, उस दौरान गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को कहाँ से एंटर करना है, गैमेट को, जो गैमेट के एंट्री में क्या है मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है हमारा, ये कहलाता है आपका एम्ब्रियो सैक। जो एंजियोस्पर्म्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट होता है। बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक? सेकंड टॉपिक हमारा यही था कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर की बात करें तो चलाजल एंड की तरफ आपको क्या मिलेंगे, आपको एंटीपोडल सेल, और जो माइक्रोपिलर एंड है उसकी तरफ मिलेंगे आपको कौन से, एग मिलेगा और 2 सिनर्जिड्स मिलेंगे। सेंटर में आपको क्या मिलेगा, डिप्लॉयड सेल मिलेगा, ठीक है, जो कि पोलर सेल है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कि इनकी फ्यूजन नहीं होती है इस दौरान। ये फ्यूजन तब होती है जब मेल गैमेट एंटर करता है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर है बेटा? ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर भी हो गया, और हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको क्या रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।